नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले से, जहां राशन डीलर द्वारा ग्रामीणों को धमकी दी गई है। जी हां, बिहार के औरंगाबाद जिले के देव थाना के पंचायत सरगावा के कंतरी टोला भुइया बिगहा गांव के ग्रामीणों ने जन वितरण प्रणाली दुकान के डीलर दिलीप भुइया के विरुद्ध ग्रामीणों ने राशन वितरण में अनियमितता बरते जाने की शिकायत की है। ग्राम कंतरी टोला भुइया बिगहा के ग्रामीणों का कहना है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार दिलीप भुइया ने प्रति यूनिट पर 1 किलोग्राम राशन कम देते हैं और उसमें भी उनका वजन में भी कम होता है। उन लोगों का कहना है कि जब भी उनके दुकान का शिकायत करने जाते हैं तो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार दिलीप भुइया कहते हैं कि तुम लोगों को जहां जाना है जाओ, हम उतना ही राशन देंगे। मुझे 1 यूनिट पर 4 किलोग्राम ही राशन बांटना है। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी अनियमितता की शिकायत हम लोगों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन द्वारा करने जा रहे थे, तभी हम सभी कार्ड धारकों से डीलर दिलीप भुइया द्वारा धमकी मिली कि कोई भी व्यक्ति पदाधिकारी के पास जाएगा तो उसको राशन नहीं मिलेगा और नाम भी काट दिया जाएगा। तो हम लोग उनकी बातों से डर गए और अपने लोगों को हिम्मत नहीं हो पाया कि उनकी शिकायत कर सके, क्योंकि हम सभी गरीब परिवार के लोग हैं, एक वक्त की रोटी के लिए तड़पते हैं और इस भूखमरी के दिनों में हमारे बच्चों को कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता है। हम गरीब लोगों का कोई आवाज नहीं सुनता है और ना ही कोई डर से जा पाता है। डीलरों ने पदाधिकारियों को पैसा देकर अपनी दुकान की लाइसेंस रद्द होने से बचा लेते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे कोरोना की महामारी के दिनों में हम सभी ग्रामीणों को एक एक दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। देखिए अम्बा से अरशद अली की ये रिपोर्ट। कौन कम दे रहा है? दिलीप भुइया आपके डीलर हैं? हाँ। काहे कम दे रहे हैं? आप बोले हैं उनसे, कंप्लेन किए हैं? वो कहता है कि जो बुझाए से कीजिए, इतना हम खैबे करेंगे। नहीं ऊपर से आप पैसा उतने ले हमको कहा कि आपको आइए नहीं रहा है, तोता आपके वाला नहीं दिया। तब जो है दिया हमको 25 किलो। एक बार दिया था फूल लड़का को, बीच में फिर दिया 25 किलो और आपके कहा कि साफ। कितना दिया टोटल? ये कहता है कि जहाँ जाना है तहाँ जाओ, हमारा तो हाथ में है ये एमओ है, समझे ना, तो जहाँ जाना जाओ, लोग जितना पब्लिक है से। कितना यूनिट है कार्ड पे? कितना आदमी का है? हम लोग 6 आदमी है ना। 6 आदमी। 6 आदमी है। कितना मिलता था पहले? कितना? 30 किलो 6 5 30 हुआ ना। तो कितना दिया? दिया तब 25 किलो, 45 किलो मिलता था हमने सब मिला के। क्या नाम हुआ आपका? चरदीप पासवान। कहाँ घर है? कंतारी। अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से है, जहां लॉकडाउन के नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। जी हां, यूपी के सोनभद्र के ओबरा थाना अंतर्गत किस तरह प्रदेश सरकार की नीतियों का उल्लंघन किया जा रहा है। जहां कोरोना वायरस को लेकर 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है, वहीं ओबरा बाजार के सुभाष चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास सब्जी की दुकानें भीड़ से लगाई जा रही हैं। वैसे तो 2 दिन तक लॉकडाउन का असर देखने को मिला, लेकिन चौथे और 5वें दिन लॉकडाउन का उल्लंघन देखने को मिला। वहीं एक अच्छी पहल भी देखने को मिला कि जो लोग सब्जी खरीदने पहुंचे थे, काफी दूरी बनाकर खड़े हो रहे थे और सब्जी खरीद रहे थे। बेचने वाले मनमाने तरीके से महंगी सब्जी बेचते नजर आ रहे हैं। क्या एक जगह 5 से 10 आदमी के साथ खड़ा होना ठीक है? कैसे हो पाएगा कोरोना वायरस का खात्मा जब लोग घर से निकलते ही रहेंगे? वहीं पुलिस के जवान भी सब्जी खरीदने वालों को दूरी बनाकर सब्जी खरीदने के लिए कह रहे हैं, पर कोई असर नहीं हो रहा है। वहीं सोनभद्र के जिलाधिकारी के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए ओबरा से संतोष कुमार विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का 5वां दिन है, इस तरह से माहौल यहाँ पे सोनभद्र ओबरा के ये हम संकट मोचन मंदिर हनुमान के पास मंदिर के पास खड़े हैं, जहाँ पर सब्जी की मंडी पर मार्केट लगी हुई है। देख रहे हैं किस तरह से दूरी बनाई गई है, लोगों को दूर रखा गया है।
संक्रमण ना हो, उससे कोई खतरा ना हो। यहाँ पे हमारे प्रशासन लगे हुए हैं, जिस तरह से प्रशासन देखिए, प्रशासन लगे हुए हैं और बताए गए हैं कि दूरी बनाए हैं और अपने उन्हीं मात्रा में उनको सब्जी दी जा रही है। और जो बच्चे सोचे भीड़ भी इस तरह से देखा जा रहा है, यहाँ पे देखिए किस तरह से भीड़ है। लॉकडाउन का कोई मतलब यहाँ पे शामिल नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन यहाँ पे है। इस तरह से यहाँ पे दूरी तो बनाई गई है मगर भीड़ भी है उस तरह से। कैमरामैन संतोष के साथ सोनभद्र। और तो चीज सामान है तो बहुत लाइन है, धूपा में राज में से चल जाएगा। कुछ खाने उन्हें का दुकान तो खुला नहीं है, पनीर का दही का सामान था, नवरात्र करेगा लोग घर में, तो कल तक दुकान तो खुला नहीं। लगभग सामानें मिल जा रही है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन पूजा पाठ का सामान खुलता रहता है। अच्छा, मगर लॉकडाउन में घर रहना चाहिए। घर में रहते हैं, लेकिन पूजा का सामान जरूरी जमान इमरजेंसी मामला है। अगली खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां लॉकडाउन का असर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। यूपी के वाराणसी जिले में लॉकडाउन का असर पूरी तरह से सफल दिखाई दे रहा है। भोजूबी स्थित क्षेत्रीय नागरिक राहुल गुप्ता ने बताया कि लोग अपनी दैनिक जीवन में अत्यंत आवश्यक वस्तुओं को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सुबह 6 से 9 बजे के बीच लेकर अपने घरों के अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं। इसी क्रम में ये भी बात कही कि शासन के आदेश पर पुलिस प्रशासन अपना कार्य मुस्तैदी से कर रही है। उन्होंने वाराणसी पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक से यह भी अपील की कि जो हॉस्पिटल व किसी जरूरी काम से निकल रहे हैं, पुलिस उनके ऊपर सख्ती ना बरते। देखिए सिगरा से अनुभव वर्मा की ये रिपोर्ट। बताइए। मैं राहुल गुप्ता यहाँ का क्षेत्रीय नागरिक हूँ। राहुल जी, लॉकडाउन का असर आपके क्षेत्र में देखा जा रहा है कि नहीं? जैसा कि कहे कि 10 बजे के उपरांत सारी जनता घर के अंदर चली जा रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का हमारे क्षेत्र की सारी जनता पूर्ण रूप से उनके बातों का समर्थन कर रहे हैं और समय के अनुसार जो आवश्यकताओं की चीज़ों को लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं और बिना अनावश्यक किसी कारण घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और अपने घर के अंदर है। अपने घर के अंदर है, लेकिन ये देखिए जैसे जनता लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने अभी बोला है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने को सेव करेंगे दूसरे को भी सेव करेंगे, लेकिन इसका पालन नहीं लोग कर पा रहे हैं। इस पर आप क्या करना चाहेंगे? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से तो मैं अपील करना चाहूँगा कि वो घर में रहे, सुरक्षित रहे और बिना ज़रूरी आवश्यकताओं के बाहर घर से न निकले। ज़रूरी है, बहुत अति आवश्यक है तभी वो घर से बाहर निकले। और मैं माननीय अपने ज़िले के एसएसपी साहब को अवगत कराना चाहूँगा कि जो व्यक्ति घर के आम आदमी घर से बाहर निकल रहा है जरूरी सामान लेने के लिए, पुलिस पर बेवजह लाठियाँ भाज रही है, वो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और जनता को इससे राहत मिले। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। माता पिता को बच्चों को करना चाहिए जागरूक। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में रिपोर्टर ने जगह जगह जाकर लोगों से बात की और पाया कि बच्चों में अभी भी कोरोना वायरस के बारे में सही जानकारी की कमी है। बच्चों के माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को इस महामारी से बचने के लिए सही जानकारी दें और उन्हें जागरूक करें। बच्चों को सिखाएं कि घरों से बाहर ना जाएं, हर घंटे अपने हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, खांसते या छींकते वक्त रुमाल, टिश्यू या कुछ भी ना हो तो कोहनी का इस्तेमाल करें। कोरोना वायरस महामारी के चलते लगे कर्फ्यू की वजह से बच्चों का घर से बाहर जाना बंद हो गया है, इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो अपने घर पर ही अपने बच्चों को मनोरंजन का इंतजाम करें। देखें जिला प्रतिनिधि रतन चंद की ये रिपोर्ट। हाँ मैडम, आपका शुभ नाम? सोनू शर्मा। सोनू शर्मा। हाँ जी। आप कहाँ कौन से गांव की हैं? बुट्ठू टांगरे गाँव से। बुट्ठू टांगरे। हाँ जी। आपको कोई दिक्कत आ रही है? हाँ जी, डेली नीड्स की चीज़ों के लिए आ रही है, वो टाइम लिमिट रखी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं आके शॉप से। अच्छा, आप कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं? हाँ जी।
आप प्रधानमंत्री के प्रोग्राम सुनने? हाँ जी सुन रहे हैं। क्या पता लगा आपको? यही कि किसी के टच में नहीं आना है, 1 मीटर की दूरी रखनी है। हाँ जी। और हाइजीन रहना है, अपने आप को हाइजीन रखना है। आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क अवेलेबल नहीं है। नहीं औरतों को तो मास्क की जरूरत नहीं, उनके पास तो चुन्नी ही मास्क है। नहीं सर, तो वीडियो ऐसी भी आ रही है कि चुन्नी उससे तो ज्यादा ही इन्फेक्शन फैलता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये यूज एंड थ्रो ऐसी बातों से बचना है। हाँ जी। आपका औरतों को तो मेन हथियार चुन्नी है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुन्नी तो नीचे भी रख सकते हैं फिर। हाँ आप बोलो, रखेंगे। आप बोलो। चुन्नी नीचे रखेंगे, उसके बाद उठाएंगे तो गंदे नहीं उस पे वो नहीं जर्म्स नहीं लग जाएंगे। हाँ ये भी हो सकता है, ये जर्म से फैलता है। हाँ नहीं आप बच्चे हैं, मास्क है वो बारिश क्या नीचे जर्म से फैलता है? कैसे फैलता है? हवा में होता है, तो हवा में होगा अगर तो उड़ के फिर पहुंचेगा, ये कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। नहीं बेटा, कोरोना वायरस हवा में नहीं है, ये हमारा हाथ मिलाने से, जैसे खांसी जुकाम वाला उनसे हम बातचीत करते हैं, उनके नजदीक जाते हैं, मास्क नहीं लगाया है ना, उससे फैलता है। हवा में नहीं फैलता ये हमारा जो है एक दूसरे के जब हम टच में आते हैं, क्यों बोलते हैं कि 1 मीटर की दूरी बना के रखो, है कि नहीं? इन बातों का ध्यान रखना। हवा में नहीं फैलता है, आपने दूरी बना कर रखनी है। चाहे परिवार का, अगर आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार है तो उससे भी थोड़ी दूरी बना के रखो। ठीक है। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां बाहर से आए लोगों को प्रधान ने दिया भोजन। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला के शंकरगढ़ थाना के अंतर्गत नारीबारी के पास सुरबल साहनी में बाहर से आने वाले लोगों के लिए ग्राम प्रधान राघवेंद्र सिंह के द्वारा उनके अलग से रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि सुरबल साहनी में गोविंद, अतुल सेन, अनूप सेन, विनोद, जो कि सुरबल साहनी के ही रहने वाले हैं, जो कि गुजरात में रहकर काम करते थे। जैसे ही लॉकडाउन की प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, कंपनी के बंद हो जाने के बाद कंपनी मालिक ने इन लोगों को कहा कि अब कंपनी बंद हो चुकी है, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। ये लोग कंपनी मालिक के फरमान को सुनकर गुजरात से पैदल ही चल पड़े। ये लोग 5 दिन के बाद अपने गांव सुरबल साहनी में पहुंचे। जैसे ही सुरबल साहनी के ग्राम प्रधान राघवेंद्र सिंह को इस बात की जानकारी हुई, प्रधान ने कोरोना वायरस की महामारी में संदिग्ध होने के कारण इन लोगों को पूर्व प्राथमिक विद्यालय सुरबल साहनी में रखा तथा संबंधित पदाधिकारियों को फोन के माध्यम से जानकारी दिया तथा प्रधान के द्वारा उनके रहने खाने की व्यवस्था भी की। देखें शंकरगढ़ से गिरजा शंकर की ये रिपोर्ट। हाँ प्रधान जी बताएं, ये लोग कब आए हैं? ये कल शाम के आए हैं। ये लोग कहाँ रहते थे? ये गुजरात गए थे काम धंधा अपना करने के लिए, वहीं कमाने खाने। अच्छा। तो ये सब बंद हो गया ना लॉकडाउन की वजह से, ये इनको सब ये भागे वहाँ से। अच्छा। पैदल सब आए हैं। अच्छा। तो जब वहाँ बंद हो गया तो ये लोग चल दिए? पैदल आए हैं लोग? पैदल आए हैं। कल शाम पहुँचे? हाँ। तो इनको जैसे आपको जानकारी हुई तो आपने क्या किया? जैसे हमको जानकारी हुई तो ये हम इनको आशा वाशा बुला के, अच्छा, और इनका नाम वाम लिखवाए और हम भी गए। अच्छा। और पुलिस वाले भी गए। अच्छा। तो इनको यहाँ स्कूल में रख दिया जाए कि ये सुरक्षित रहें। अच्छा। और गांव में इधर उधर ना घूमे, जिससे ये बीमारी से लोग बचे रहें। तो इनकी जांच वगैरह कब होगी? अब इनकी जांच ये और टीम आएगी तो जांच करेगी अब शासन। अच्छा। इनके रहने खाने की व्यवस्था? इनके रहने खाने की व्यवस्था सब ये हम कोटेदार और कर रहे हैं, ग्राम प्रधान और कोटेदार। अच्छा। आप यहाँ के प्रधान हैं? हाँ, राघवेंद्र सिंह। आपका नाम राघवेंद्र सिंह है। पूरी व्यवस्था इनके खाने की रहने की है? पूरी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है, कपड़े की व्यवस्था है, पंखे की, बिजली की, सब इनको बिल्कुल फ्री निःशुल्क में। ठीक है। इस बुलेटिन में बस खबरें यहीं तक। बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया पे, जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। यदि आप चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइटों पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।